सुप्रभात मित्रों। आज 8 सितंबर और 6 तारीख को अनंत चतुर्दशी थी, गणपति विसर्जन। और उसके पहले 4 दिन में 6, 5, 4 और 3 4 दिन में हमने 5 नए स्टार्टअप मार्ट का इनॉग्रेशन किया, 2 एसएससी का इनॉग्रेशन किया। और अगर जो 15 अगस्त से हम बात करें तो ऊपर हिमाचल से लेके नीचे कर्नाटक तक और महाराष्ट्र से लेके असम तक हमने स्टार्टअप मार्ट्स ओपन किए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो भी ऐसे काम इतनी जल्दी नहीं कर पाती जितनी जल्दी हमने शुरू किया है। हमारे प्रोडक्ट जो हमने बहुत मेहनत करके, हमारी टीम ने, एसएसके भारत की टीम ने बहुत मेहनत करके डेवलप किए, उसकी एक परीक्षा भी बाकी थी। वो परीक्षा भी इसके साथ साथ हो गई। लोगों को प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, लोगों ने प्रोडक्ट एक्सेप्ट किए, मार्केट ने प्रोडक्ट एक्सेप्ट किए, उसकी क्वालिटी, उसकी रेट बहुत बढ़िया। और इसके कारण अब हम अगले फेज़ की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हम बिजनेस एक्सपांसन इन तहसील, मतलब तहसीलों में हर गांव तक और शहरी विभाग तक पहुँचने का पूरा प्लानिंग करेंगे। मगर अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो हर प्रोडक्ट लोगों को अच्छे लगे। किसी ने मैग्नेटिक बेड यूज़ किया, उसे वो अच्छा लगा। साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, ये तो बहुत अच्छे लगे लोगों को। नारी शक्ति का रिज़ल्ट इतना अच्छा है कि मैं आपको क्या बताऊं। हमारे यहाँ वाराणसी ऑफिस में एक स्टाफ है जो पूरे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, प्रियंका। उन्होंने खुद उसको यूज़ किया, उन्होंने मुझे उनके व्यूज़ शेयर किए। उनको पैर में जलन होती थी, दर्द होता था, रात को नींद खराब हो जाती थी, और ये कई समय से चल रहा था। उन्होंने नारी शक्ति सिरप शुरू किया और उनका वो पूरा पेन एज गुड एज ख़त्म हो गया। उनके चेहरे पे जो शाइन है ना, वो शाइन चेंज हो गया। उसी तरह से हमारे प्लांट में हमारे इंजीनियर है अभिषेक, जो हमारे मशीन ऑपरेटर है। उन्होंने अपने घर पे दिया अपनी पत्नी को, उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने और 2 लोगों को दिया, उनको अच्छा लगा। तो अल्टीमेटली वो 12 बॉटल्स नारी शक्ति की अभी तक लोगों को दे चुके हैं, और सबका रिजल्ट अच्छा है। एक प्रोडक्ट कैन क्रिएट अ बिजनेस ऑफ मोर देन 1000 करोड़। इतना बड़ा स्कोप नारी शक्ति में है मित्रों। एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे कैटल फीड पाउडर के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। हर प्रोडक्ट हमारा सक्सेस हो चुका है, जितने प्रोडक्ट हम अभी लाए। आने वाले समय में प्रोडक्ट लाने के लिए हम जो क्राइटेरियाज फॉलो करते हैं, जो स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, वो भी हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि वो भी सेट हो चुके हैं। हम किस तरह से जाना चाहिए, क्या टेस्टिंग करना चाहिए, किस तरह से लोगों के ओपिनियन लेना चाहिए, और फिर हमको प्रोडक्ट लाने चाहिए। तो ये भी अभी सेट हो गया है। तो फॉर्चुनेटली व्हाट वी आर डूइंग इज़ ग्रेट। हम सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। और प्रोडक्ट के साथ साथ जब हम ये करते हैं तो हम एक नई इकोसिस्टम का, नए बिजनेस का निर्माण करते हैं। ये बिजनेस में टर्नओवर होगा, प्रॉफिट होगा, हमारे स्टार्टअप्स को, अलग अलग कंपनियों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मगर इस सब के साथ साथ देश की सेवा होगी। भारत देश को मजबूत बनाने में हम अपना योगदान देंगे जब हम ये प्रोडक्ट लोगों को दे रहे हैं। ये एक अलग है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, इससे भी बड़ी, कि हमको जो फैक्ट्री की तरफ जाना है उसका जो रास्ता है वो यहीं से चल के जाता है। जो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि कोई भी इन्वेस्टर ये देखता है कि मैं पैसे कहाँ लगा रहा हूँ और किसके साथ लगा रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा प्रक्रिया अभी सेट हुआ है। अभी हमको इसमें आगे बढ़ना है। अब क्योंकि पितृपक्ष शुरू हुआ है, कोई इनॉग्रेशन है नहीं, और अभी नवरात्रि आएंगे, उसके बाद ही नए स्टार्टअप मार्ट वगैरह खुलेंगे, तो हमारे पास समय है। सबसे पहला काम मुझे करना है प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेना, या ट्रेनिंग से ज़्यादा कहो तो प्रोडक्ट के प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड करना, जिससे कि आपको उसका पूरा नॉलेज मिले,
वो प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है, उसके रिज़ल्ट क्या है, लोगों के व्यू क्या आए हैं, उसके बारे में बताना। और आज तो 8 तारीख है, मैं वाराणसी हूँ, आज शाम को मैं मुंबई पहुँच जाऊँगा। कल कुछ दूसरे काम में मैं इन्वॉल्व हूँ, तो 10 या 11 तारीख को मैं कोशिश करूँगा प्रोडक्ट के बारे में पूरा का पूरा एक सेशन लूँ और मैं आप लोगों को पहले तो प्रोडक्ट बताऊँ। ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है मेरा, आप लोगों को अभी जिनको पता है उनको वेरी गुड, बट समझो किसी को नहीं पता तो बिलिंग्स के बारे में बताना, कैसे बिलिंग होता है, जीएसटी क्या होता है, या अभी समझो कंप्यूटर बिलिंग आप नहीं कर रहे हो तो मैन्युअल बिलिंग हम कैसे कर सकते हैं फिजिकल, वो सारी चीज़ें बताना और उसको आगे ले जाना। उसके बाद का हमारा स्टेप है अपने तहसील के हर गांव में पहुंचना, बिजनेस गांव गांव में घर घर तक पहुंचाना। इसके लिए आपको काम करना है, हमें काम करना है, हमारी टीम को काम करना है। सोशल मीडिया के थ्रू लीड जनरेट करना, ज़रूर लगा तो उनसे बेसिक बात हमारे व्यक्ति करेंगे और फिर आपको उससे कनेक्ट करके देंगे, जिससे कि बेहतर तरीके से उसका काम हो सके। धीरे धीरे ही सही, मगर हमने बहुत मजबूत शुरुआत कर दी है मित्रों, और अब हम बहुत स्ट्रांगली इसमें जाएंगे। और इस बीच एक और अच्छी चीज़ हमारे देश में हुई है जो हम सबके फ़ायदे की तो है ही है, मतलब एज अ बिज़नेस नहीं बोल रहा हूँ मैं। हम जो रोज़मर्रा की चीज़ें लेते हैं वो कई जगह से लेते हैं, कई कंपनियों से लेते हैं, वो हर चीज़ में ये चीज़ काम की है, फ़ायदे की है, और वो है जीएसटी में सुधार। जीएसटी में कई प्रोडक्ट हमारे 18% से सीधे 5% पे आ गए। तो आने वाले समय में ये रेट भी रिवाइज करने पे हम पूरा काम करेंगे। 11-12 तारीख को, मैं 13 तारीख को टीम के साथ बैठूंगा और हम कौन सी रेट को रिवाइज करेंगे, किस में क्या कम आएगा वो देखना पड़ेगा। और इसका और एक इम्पैक्ट होगा मित्रों कि अभी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट डिलीवरी, अभी कुछ प्रोडक्ट हमारे पास स्टॉक में है, तो अभी जिनको चाहिए वो आज बता दे, वो हमको फटाफट उनको सप्लाई करेंगे। और आपके पास जो स्टॉक है उसको आप अभी लोगों को देना शुरू करें, उसको बेचना शुरू करें। आपने कर ही दिया है बट और स्पीड बढ़ा दे, उसको खाली करें। 22 तारीख को जीएसटी का नया स्लैब लागू हो जाएगा और अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट में जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स है वहाँ से निकालूंगा 22 तारीख को। कुछ प्रोडक्ट में जीएसटी में चेंज नहीं है, जो थे वही है, जैसे अगरबत्ती है या बाकी चीज़ें। कुछ प्रोडक्ट में चेंज है और मेजर जो चेंज है वो साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, ये सारे जो हमारी आइटम्स है इसमें मेजर चेंज है। और ये मेजर चेंज वाले प्रोडक्ट को हम चाहेंगे कि जो सरकार ने हमें बेनिफिट दिया है, मतलब जो सरकार ने जनता के लिए बेनिफिट दिया है, वो बेनिफिट को हम जनता तक पास ऑन करें। नहीं तो क्या फ़ायदा है ना, सरकार ने कम किया और हम वही रेट रखेंगे तो हमारा मार्जिन तो बढ़ेगा, ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट सस्ते हैं, मगर जनता को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो हम वो नहीं करेंगे, हम ये बेनिफिट जनता को पास ऑन करेंगे। उसकी पूरी व्यवस्था होगी, सब कुछ होगा। कुछ स्टॉक रह गया तो कोई चिंता नहीं है, वो सारा सिस्टम है, वो बताया जाएगा। मगर अभी आप लोगों का फोकस होना चाहिए कि आपके पास जो स्टॉक है उसको आप लोगों तक पहुंचाओ, और जो चीज़ नहीं है वो आज हमको बताओ, तो वो हमारे पास अब जो स्टॉक है वो हम आपको भेजेंगे, क्योंकि हम भी इसको अभी पूरा का पूरा जो हमारे पास बायर्स है उनको दे देंगे। ठीक है। और फिर 22 तारीख से नई रेट से फिर माल डिस्पैच होगा। 22 को अगर डिस्पैच हुआ या 23 को हुआ, 24 को हुआ, कंटिन्यूस होगा वो, तो 3-4-5 दिन आपके पास पहुंचने को लगेंगे, मतलब मंथ एंड आ जाएगा। ठीक है। हर एक के पास नई रिवाइज रेट के प्रोडक्ट पहुंचने को। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, जिसमें रिवाइज नहीं हुआ है। यह है सितंबर, फिर आएगा अक्टूबर महीना मित्रों। अब हमारे हर एक स्टार्टअप का लक्ष्य होना चाहिए अगले 3 महीने में, 2 महीने में 5 से 10 लाख रुपए के मंथली सेल पे पहुंचना। और मैं आपको बहुत दावे से कह सकता हूँ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मगर आप लोगों को शुरू में जो मेहनत करनी पड़े, प्रमोशन करना पड़े, मार्केटिंग करना पड़े, सेल्समैन बनना पड़े, वो सब ठीक है, मगर आपका काम माल बेचना नहीं है। हमारे स्टार्टअप मार्ट माल बेच सकते हो, बेचे, मगर वो सप्लाई की व्यवस्था है। गांव-गांव में फ्रेंचाइजी खोलना ये हमारा मकसद है।
माल हम बेचेंगे, उससे ज़्यादा माल बेचने वाली सिस्टम हम तैयार करें, ये हमारा लक्ष्य है। मेरे स्टार्टअप पार्ट वाले जा जाके माल बेचेंगे, वो अनुभव के लिए ठीक है, मुझे उसमें कोई ये नहीं लगता, सीखना चाहिए, मगर अब आपको बेचने नहीं जाना है, आपको बेचने वाले लोग तैयार करने हैं। हर गांव में एक फ्रेंचाइजी, एसएससी, शहरी विभाग में एचएससी, ठीक है। और वो भी अभी हम उस लेवल पे आ गए कि हम ठोक बजा के दे सकते हैं। 25,000 20,000 का सेल करवाओ। हम लोग तो जो एसएस के भारत से जो तहसील में अभी समझो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा स्टार्टअप नहीं है और वहाँ से कोई एसएससी को आता है, तो हम 25,000 के नीचे बात नहीं करते कि भाई इतना माल आप लो तब जाके कुछ बिजनेस कर पाओगे। तो आप भी अभी थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर सकते हो, मगर उसमें दो प्रोसेस होते हैं मित्रों। एक होता है उनका कॉन्फिडेंस। जब आप उनको पहले कुछ माल दोगे, वो यूज़ करेंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तब वो जाके आगे बढ़ेंगे। तो पहला स्टेप 25,000 का माल नहीं, उसको बोलो भाई 2 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट जो तेरे काम के वो ले, इसका उपयोग कर और फिर मुझे बता कैसा लगा। हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि हमको कोई चिंता ही नहीं है, इट इज़ पास। रेट भी इतनी अच्छी है कि कोई चिंता नहीं है, और अभी और कम हो जाएगी आने वाले समय में, मगर अभी ये चीज़ आगे नहीं बतानी। अभी हमको हमारा जो माल है उसको निकालते जाना है। ये प्रक्रिया करते करते अब हम आगे जाएंगे। नए स्टार्टअप, ये एक्चुअली हमारी टीम के लिए नहीं है, मगर ये जो हमारे आईबी और सीनियर आईबी उनके लिए मैसेज है। नए स्टार्टअप जो अभी हम बुक करेंगे उसमें हमको कोई बहुत ज़्यादा घाई करने की या हमको ज़्यादा स्टार्टअप बुक करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे ये जो 25-50 तहसील है, हमको इसी पे फोकस करना है, इसी को आगे ले जाना है, इसी को बढ़ाना है। मगर कोई आना चाहे तो आने वाले 22 तारीख से जो स्टार्टअप की जॉइंट वेंचर फ़ी हो रही है वो 25 लाख रुपये हो रही है मित्रों। अभी जिन्होंने 15 लाख दिए हैं उनके लिए सिस्टम अलग है, वो हमारे पास प्रोविज़न है, हम सिस्टम से करेंगे। मगर अभी आने वाले समय में स्टार्टअप की जॉइंट वेंचर फ़ी 25 लाख हो रही है, जिसमें से 10 लाख रुपये एसएस के भारत को एज अ इंक्लूडिंग जीएसटी कंसल्टिंग चार्ज आएंगे। 15 लाख रुपये वो अपनी कंपनी को देंगे, दुकान खुलेगी, ई रिक्शा आएगी, मार्केटिंग होगा, बिजनेस होगा, उनका पहले इनकम होगा, फिर पूरा इन्वेस्टमेंट रिकवर होगा, जो प्रक्रिया है वैसी ही होगी, ठीक है। तो ये अब 25 लाख कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे आईबी सीनियर आईबी के लिए ये मैसेज है कि जो हमारे एसएस के भारत के प्रमोटर कोटा शेयर हम आप लोगों के रिक्वेस्ट पे 25 रुपये से दे रहे थे, वो 22 तारीख से 30 रुपये के हो जाएंगे, और 60 रुपये का 3 साल का बाईबैक देंगे हम। 25 का 50 देते थे, 30 का 60 देंगे, मगर ये मैक्सिमम 31 दिसंबर तक चलेगा। और उसके बाद दो चीज़ें की संभावना है। पहली संभावना है कि बाईबैक बंद हो जाए, और दूसरी संभावना है कि ये शेयर ही देना बंद हो जाए, क्योंकि उसके पीछे एक स्ट्रेटजी है। हमको जब ज़रूरत नहीं होगी तब हम उस फंड को लेके हमारी इक्विटी ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि तब हम जब जिस स्टेज पे पहुंच जाएंगे दिसंबर तक, उसके बाद हमारे पास फंडिंग के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, स्काई इज़ द लिमिट। तो हमको वो घाई करना नहीं है। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो बायोस्टो में हमने हाफ टोरिफाइड कोल से बहुत ट्राई किया, सब कुछ किया, सक्सेसफुल हुआ, बट वो उस बायोस्टो के लिए हाफ टोरिफाइड कोल नहीं बना। उसके लिए बने हैं 8 mm पैलेट। 8 mm पैलेट हमको टन्स में मंगाने पड़ेंगे, छोटी क्वांटिटी में मंगाएंगे तो, दूसरों से मंगाएंगे तो अफोर्डेबल नहीं होंगे, और इसीलिए अभी हम पैलेट्स का भी कुछ, जिनमें मेरे पास राइस हस्क आ जाएंगे, तो राइस हस्क आने के बाद हम उससे वाराणसी के प्लांट में बायोकोल पैलेट बनाएंगे और वो सप्लाई आपको देंगे। अपने खुद के पैलेट होंगे तो हमको अफोर्डेबल होंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी ऐड ऑन होगा। हम छोटी क्वांटिटी भी देंगे तो वो जो कुछ बर्डन होगा वो हम बेयर कर सकते हैं, और आप लोगों को सप्लाई मिल सकता है। अदर एंड पे जो बायोस्टो है वो सक्सेसफुल है, मगर उसके और इम्प्रूव करने पे, मतलब उसकी अच्छी बैटरी डालने के लिए अंदर का चैम्बर ज़्यादा थिकनेस, यानी जो गेज बोलते हैं जो हम, उस वाला करने के लिए काम चल रहा है। तो इसलिए अभी बायोस्टो हम नहीं दे रहे, उसको पूरा सेट करके और एक रिवीजन करके करेंगे। बायोस्टो की बात करोगे तो आने वाले सालों में मैं देख रहा हूँ कि इसमें बहुत इन्वेंशंस आएंगे।
अपग्रेड होते रहेंगे मॉडल्स, नई नई चीज़ें बनेगी, इसमें बहुत कुछ होने वाला है। मैं किसी से चर्चा कर रहा था तो मुझे पता चला कि इसमें अभी बहुत संभावना है डेवलप करने की, इम्प्रूव करने की, बेहतर करने की। ठीक है, तो वो भी होगा। और रिसेंटली हमने जो हाफ टॉरिफाइड बायोकोल का मशीन लिया था, उसके हम ट्रायल्स कर रहे थे सारे। उसमें से हमने जो हाफ टॉरिफाइड कोल निकाला, ये एक्चुअल मित्रों रिप्लेसमेंट है लकड़े का। जहाँ पे लोग लकड़े जला रहे, वुड, ठीक है, चाहे वो अपने वो जो फरसान वाले नमकीन वाले हो, चाहे वो घर पे लोग जला रहे हो, चाहे वो फैक्ट्री में हो जो लोग वुड जलाते, या जो लोग बायोमास डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, ईंट भट्टे वाले बायोमास डायरेक्ट यूज़ करते हैं, तो ये सारे लोगों को वुड का रिप्लेसमेंट के रूप में हम हाफ टॉरिफाइड कोल बड़े प्यार से दे सकते हैं। इट्स ए ह्यूज मार्केट। अब हमने हाफ टॉरिफाइड कोल बनाने पे प्रॉपर हमारा कमांड आ गया है। अब हम उसको ईंट भट्टे में, फैक्ट्री में, जो मिठाई वाले होते वो लोग जो लकड़े जलाते उनको, मतलब जहाँ जहाँ लकड़ा जल रहा है, जहाँ जहाँ मेरा पेड़ कट रहा है, वो पेड़ को बचाना है, प्रकृति को बचाना है। और पूरा वुड का रिप्लेसमेंट बोल के हमको हाफ टॉरिफाइड कोल देना है। 6-7 रुपये में वुड मिलता है, उसमें 40-50% मॉइस्चर होता है, इसमें 10% से भी बहुत कम मॉइस्चर होता है, और हम 8 रुपये में देंगे। मगर ये लंबे ट्रांसपोर्ट पे नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार ये सेट हो गया प्रॉपर कि आने वाले 4-6 महीने बाद हर तहसील में हाफ टॉरिफाइड की फैक्ट्री हम लगा सकते हैं क्या, क्योंकि उसको रॉ मटेरियल भी कम लगेगा और हर जगह पे उसका डिमांड हो जाएगा। मतलब लकड़े का रिप्लेसमेंट के रूप में हमको हाफ टॉरिफाइड को लाना है। दूसरा, 15 अगस्त को मैंने कोशिश की थी एक नया प्रोडक्ट बनाने की, हवन कास्ट। मतलब क्या, चावल के छिलके, हवन सामग्री, कपूर और गाय का गोबर, इससे हमको हवन कास्ट बनाना था। बट उस दिन हमने उसमें सरसों के जो सरसों का बुरादा है वो डाला था, तो उसके पार्टिकल्स बड़े थे, तो वो हो नहीं पा रहा था, अटक जा रहा था। फिर मेरी टीम काम कर रही थी, और 4-5 दिन पहले जो मैंने वीडियो शेयर किया था, आप लोगों ने देखा होगा मित्रों, हमने प्रॉपर हवन कास्ट बना लिया। यस, ये पहली बार विश्व में है कि हवन में जो हम लकड़े यूज़ करते हैं, यानी जो पेड़ काटने पड़ते हैं, उसकी जगह पे एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि जो हवन का काम भी करेगा, वो लकड़ों से बेहतर है, और ना पेड़ कटेंगे ना पर्यावरण कटेगा। ये कितना बड़ा चीज़ ईश्वर ने, प्रभु ने हमसे करवाया है। और सचमुच में प्रकृति का, धरती माता का धन्यवाद देता हूँ कि ये चीज़ें हमारे दिमाग में आती और हम ये करते हैं। अब ये हवन कास्ट का एक 2-4 दिन में और मैं प्रॉपर प्रोडक्शन निकालूंगा, और फिर मैं आप सबको भेजूंगा एज अ सैंपल, 5-5 किलो, 2-2 किलो, ठीक है। आप वापरो, उसको ट्रायल करो, और फिर जाएंगे। वो हवन कास्ट में मुझे बहुत जगह से, हम क्योंकि कंटिन्यूस काम कर रहे हैं ना, मैं लोगों से बातें करता हूँ, साधु संतों से बातें करता हूँ, आयुर्वेदाचार्यों से बात करता हूँ, तो मुझे बताया कि सर इसमें और तिल ऐड करो। हालांकि वो होता ही है हवन के सामग्री में, बट और लोगों को चाहिए, तो उसको मैं पूरा वर्कआउट कर रहा हूँ कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अनवांटेडली कॉस्टिंग भी नहीं बढ़ाना है, ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ाएंगे तो फिर लोग बोलेंगे क्यों लिए, तो वैसा भी नहीं करना है। तो इसको प्रॉपर प्लान करके अभी हम इसको आगे ले जाएंगे, और ये प्रोडक्ट भारत में हर साल लाखों टन बिक सकता है। मैं आपको बता सकता हूँ, भारत में कम से कम 10-20 मंदिर मैं ऐसे जानता हूँ, ये तो एकदम कम वाली बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 24 घंटा धुनी चलती है, मतलब हवन चलता, हवन नहीं चलता है मगर हवन का वो जो कुंड है वो प्रज्वलित रहता है। कई जगह पे अखंड हवन चलते हैं, तो बहुत बड़ा स्कोप है। हवन ब्रिकेट उतना सक्सेसफुल नहीं है, बट हवन कास्ट और हवन पैलेट ये दोनों चलेंगे आगे जाके मित्रों। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ है, अच्छी खबर है। अब हमको डे बाय डे आगे बढ़ना है। आप लोगों को भी चीज़ें डेवलप करके सीखनी है कि भाई प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताना है, स्टॉक कैसे मेंटेन करना है, बिलिंग कैसे करना है, और इसके लिए हर बैकअप हमने ऑलरेडी तैयार रखा है। बट अभी मैं एक एक चीज़ें शुरू करता हूँ। तो मित्रों, ये एक्चुअली 1 साल की जर्नी रही।
पिछले साल मई में हमने कंपनी को लिमिटेड करके शेयर लॉन्च किए थे। फिर मई से मई गया, ये मई नहीं, इसके पहले के मई में लॉन्च किए थे। और जून, जुलाई, अगस्त और अभी है सितंबर, 6 महीने से हम प्रोडक्ट पे काम शुरू किए थे। फैक्ट्री पे काम ऑलरेडी चल रहा था, मगर आज हम एक मजबूत बेस बना चुके हैं, एक नींव बना चुके हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एक सिंगल पिलर पे नहीं खड़ा। लोग आमतौर पे कहते हैं कि कोई एक ही काम करो, एक ही काम में ध्यान दो, और वो सही भी है, मगर हर जगह पे वो सही नहीं भी होता है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कल को बायोकोल में कोई चेंज आ गया, कोई हाइड्रोजन के ऐसे चूल्हे आ गए या कुछ आ गया, आपने देखा होगा बीच में श्री रविशंकर जी ने भी कुछ लॉन्च किया, उस पर हम भी काम कर रहे हैं। मगर ऐसी कुछ चीज़ें आ गई और अचानक कोल बंद हो गया तो क्या करेंगे? और कोल से ज़्यादा मुझे इंडस्ट्री जो पसंद है वो CBG है, कॉम्प्रेस बायोगैस, जिसके लिए हम लोग ऑलरेडी मनोज पाटीदार जी के साथ मिलके मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में वो भी आपको मैं बताऊंगा, ले जाऊंगा वहाँ पे जब प्रॉपर काम चालू हो जाएगा। अभी बारिश चल रही है और आप लोगों को वो साइड भी हम विज़िट कराएंगे। तो मतलब हम हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बस आप दिल से, विश्वास से लगे रहे। और हमको लगना है मतलब क्या करना है, हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं मतलब क्या हम कोई गलत काम कर रहे हैं? नहीं, हम देश की सेवा कर रहे हैं। अच्छे प्रोडक्ट अच्छी रेट में बेच रहे हैं, अपने लोगों को बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे, टर्नओवर कर, दिस इज़ वेरी गुड। तो अब हम बहुत एग्रेसिवली आगे जाएंगे क्योंकि हमारा बेस और फाउंडेशन मल्टी पिलर बन चुका है। हम कई पिलर्स पे खड़े हैं और हमारी इमारत भी उतनी बड़ी होने वाली है, तो हमको कोई चिंता का कारण नहीं है। ठीक है, तो यही मैसेज आपको देना था मित्रों। अब हम कंटिन्यूस एक दूसरे के टच में, सारी सिस्टम रहेगी, हम रहेंगे, SSK भारत के ऑफिस रहेगी, हमारे लीडर्स रहेंगे, आप लोगों की तरफ से भी वैसा ही सहयोग रहा है और आगे भी रहेगा। और हम सब मिलके एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करेंगे जो भारत देश को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए काम करेगा, जो धरती माता के लिए काम करेगा, मेरे किसानों के लिए, मेरे युवाओं के लिए, मेरी माता बहनों के लिए काम करेगा।